दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज खेला जाने वाला है शाम को, यानी भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे, साढ़े 7 बजे टॉस होगा और एक मैच से पिछड़ रही है इस समय 0-1 से पाकिस्तान की टीम। जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो पाकिस्तान बेहतर स्थिति में था। एक और सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया से वो जरूर हारा था टी20, लेकिन उसने वेस्ट इंडीज का क्लीन स्वीप किया था, उसने बांग्लादेश का क्लीन स्वीप किया था। लेकिन वहीं इंग्लैंड की टीम अगर हम देखें तो वो वेस्ट इंडीज से भी हारी, साउथ अफ्रीका से भी हारी, भारत से भी हारी। और तो और भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो दो मुकाबलों में तो वो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। ना भारत के खिलाफ दो मौकों पर खेल पाई, ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मौकों पर 20 ओवर पूरे खेल पाई। तो उसकी हालत ज्यादा खराब थी। लेकिन जिस तरह से चैंपियन की तरह खेली पहले मुकाबले में, वो अपने आप में ये कहानी बयान करने के लिए काफी है कि इंग्लैंड की तैयारियां सही ट्रैक पर चल रही हैं। और वहीं पाकिस्तान को अभी जो समस्याएं थी वो समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, खासकर मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर उसको वाकई डुबोने का काम कर रहा है। अगर हम देखें तो शुरू का उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें अगर इस साल का, तो वो भी बहुत भयावह है। अगर आप फाइनल मुकाबला देखें एशिया कप का, तो वहां पर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने बहुत निराश किया था। 55 रन में, महज 55 रन में 8 विकेट खो दिए थे। जबकि एक समय ये टीम अच्छी बेहतर स्थिति में लग रही थी, लेकिन 55 रन में 8 विकेट खोने से सारी मेहनत उसकी जाया चली गई। उसके बाद अगर हम श्रीलंका के खिलाफ उनका जो पिछला मुकाबला था, यानी जो पहला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला, वहां पर 39 रन में 8 विकेट खो दिए थे इस टीम ने। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हालत कितनी बदतर हो गई मिडिल मिडिल ऑर्डर की वजह से। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले की बात करें तो यहां पर भी 44 रन में 6 विकेट खो दिए थे अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने। और भारत के खिलाफ जो मुकाबले में हारी थी पाकिस्तान की टीम, उसमें भी 60 रन में 8 विकेट खो दिए थे इसी पाकिस्तान की टीम ने। तो जाहिर सी बात है कि एक मिडिल ऑर्डर एक चिंता का सबब है सबसे अधिक, और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है पाकिस्तान को। और वहीं मैं तो कहूंगा कुछ एक बदलाव भी बहुत जरूरी होंगे पाकिस्तान टीम में, क्योंकि टीम जो है मुझे लगता है पहले बाबर आजम और अफरीदी पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अफरीदी और रिजवान पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अफरीदी खेल नहीं रहे, उनकी कमी खल रही है। और वहीं बल्लेबाजी में रिजवान पर बहुत ज्यादा निर्भरता हो गई है, क्योंकि वो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा हैरिस को ले आओ भाई। आपको रिजवान के बिना भी मैच जीतने की आदत डालनी होगी। क्या पता हैरिस भी एक दूसरे रिजवान बन के चमक जाए, तो एक आपके पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज जो है वो मुहैया हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि आप रिजवान को इस मैच में रेस्ट दें, क्योंकि लगातार आप खिला रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि टी20 वर्ल्ड कप आते आते रिजवान भी कहीं फट्टर हो जाए या इंजर्ड हो जाए, तो वो स्थिति बहुत ही खराब होगी। उस खराब स्थिति से बचने के लिए बेहतर होगा कि रिजवान की जगह पर हैरिस को खिलाया जाए। तीसरा मैं कहूंगा कि बाबर आजम जो है, उनको बड़ी पारी खेले बहुत टाइम हो गया है, 7 पारियां हो गई हैं टी20 या क्रिकेट की। और जो 7वीं पारी थी इंग्लैंड के खिलाफ 31 रन की, वो उनकी सबसे बड़ी पारी थी इन 7 पारियों में। तो जाहिर सी बात है बाबर से एक बड़ी पारी एक्सपेक्टेड है कि वो बड़ी पारी खेलें और टीम की नैया को पार कराएं। उसके बाद मैं कहूंगा शान मसूद को वनडे खेले हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं, और टी20 मुकाबला उन्होंने, इंटरनेशनल मुकाबला पहली बार खेला है। हालांकि पहला मुकाबला है, चलिए उन्हें माफ किया जा सकता है, पहला ही मुकाबला खेल रहे थे वो। और अब उनको भी यहाँ दिखाना होगा कि फखर जमान जैसे खिलाड़ी जो कि मैच विनर हैं बहुत बड़े, हालांकि चल नहीं पा रहे थे लेकिन जब चलते थे तो मैच जिताकर ही दम लेते थे, अब उनकी भरपाई उनको करनी होगी एक अच्छी पारी खेलकर। तो शान मसूद पर भी सबकी नजरें टिकी हुई होंगी। उस्मान कादिर की बात करते हैं। उस्मान कादिर हालांकि उतने उपयोगी खिलाड़ी, यूटिलिटी प्लेयर नहीं है जितने कि शादाब या नवाज, लेकिन कादिर में गेंद को स्पिन कराने की एबिलिटी उन दोनों से ज्यादा है। बस दिक्कत एक ही है कि इस खिलाड़ी को पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जाता। और मैं तो कहूंगा कि जितने अभी मैचेस बचे हैं टी20 वर्ल्ड कप से पहले, उस्मान कादिर को ज्यादा से ज्यादा आप खिलाइए, ज्यादा से ज्यादा मौके दीजिए। और हो सकता है कि ये आपका ट्रम्प कार्ड बनकर उभरे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े ग्राउंड है, वहां लेग स्पिनर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो वहां पर उस्मान कादिर काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये एक कुछ एक चीजें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में पहला मुकाबला बेशक पाकिस्तान हारी है, लेकिन कई चीजों में सुधार हुआ। डॉट बॉल अब कम होने लगी हैं, इतनी कम होने लगी हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में भी कोई टीम इतनी कम डॉट बॉल किसी ने नहीं खेली, और ना ही इंग्लैंड ने इतनी कम डॉट बॉल खेली।
तो जाहिर सी बात है डॉट बॉल में सुधार हुआ, वाइड भी जो गेंदें हैं, जो गेंदबाजों से जो वाइड गेंद होती है, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत सुधार किया। पहले मैच में एक वाइड की है नसीम शाह की तरफ से देखने को मिली है और उसमें भी सुधार हुआ। पावर प्ले की एक कमजोर टीम मानी जाती थी पाकिस्तान, जो स्लॉग ओवर की एक अच्छी टीम थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। स्लॉग ओवर में कम रन बने और पावर प्ले में अच्छे रन बने। 60 या 60 को अगर आप टच कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है पावर प्ले का। बाकी मैं नसीम शाह के लिए कहना चाहूंगा कि नसीम शाह बहुत महंगे साबित हो रहे हैं और इतने महंगे साबित हो रहे हैं कि भारत के खिलाफ उन्होंने 45 रन खर्च कर दिए, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 40 रन खर्च कर दिए और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 41 रन खर्च कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि वहां जैसे भारत के खिलाफ केएल राहुल और रोहित शर्मा ने शुरुआती ओवरों में खूब चौके छक्के लगाए थे उन पर, और इसी तरह से राजपक्षे ने उनकी खूब धुनाई की थी। और अगर इंग्लैंड के खिलाफ हम देखें तो यहाँ पर भी हेल्स ने अच्छे खासे उन पर शॉट लगाए। तो जाहिर सी बात है कि इस खिलाड़ी को अभी रन कैसे रोकने हैं वो कला अभी सीखनी होगी। मुझे लगता है बॉलिंग कोच वगैरह और जो टीम का सपोर्ट स्टाफ है उसके साथ अभी वक्त है, ये अपनी इस कमी को सुधार लेंगे, क्योंकि मुख्य स्ट्राइक बॉलर का इस तरह से रन लुटाना काफी महंगा साबित हो सकता है किसी भी टीम के लिए। तो अब क्योंकि इंग्लैंड की टीम में अगर आप देखें तो ब्रेन डुकेट हैं, रिचर्ड ग्लिसरन हैं और ल्यूक वुड हैं, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लेइंग 11 उनको मिली थी पहले मुकाबले में। तो पाकिस्तान की मोर और लेस वही टीम है जिसने टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, और बस एक शाहनवाज दहानी जरूर एक्स्ट्राज में है, यानी स्टैंड बाई में है टी20 वर्ल्ड कप के। तो अब यहाँ मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। मैं तो कहूंगा कि मैच जीतने पर ज्यादा ध्यान ना दें, बस अपने कॉम्बिनेशन पर ध्यान दें कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए आदर्श टीम क्या होगी पाकिस्तान की, वो इन मैचों से ही उसका जायजा लिया जा सकता है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मेरी इन सब बातों से? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।